डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 9 तारीख सोमवार के करंट अफेयर्स के बारे में। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्किटेक्चर फेस्टिवल के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे राजस्थान का पहला और देश का भी पहला कह सकते हैं लेक्रोस खेल मैदान कहाँ बनाया गया है उसके बारे में बात करेंगे। द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। इससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे यस्टरडे डोज को। पहला क्वेश्चन है आप सबके सामने, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी की क्रियान्विति के लिए नोडल विभाग कौन सा बनाया गया है? तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इस पॉलिसी के बारे में हम लोग काफ़ी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं इस पॉलिसी के बारे में जानने के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की मासिक रैंकिंग जो कि जनवरी महीने की जारी की गई है, राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो आंसर याद रखना है, प्रथम स्थान रहा है। राजस्थान का पहला ई सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो पाली न्यायालय के अंदर स्थापित किया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पटना में आयोजित 82वें एपीआई वार्षिक सम्मेलन में श्री अरुगमुगम चिकित्सक अनुसंधान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर होगा डॉक्टर अरविंद गुप्ता को। अगला है, मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान द्वारा लाइफ टाइम राष्ट्रीय मरु रत्न पुरस्कार 2025 से किसे नवाजा गया है? आंसर होगा संदीप राठौड़ को नवाजा गया है। अगला है, माघ पूर्णिमा पर आदिवासियों के महाकुंभ के रूप में प्रसिद्ध वेणेश्वर मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर होगा डूंगरपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। अगला है, राजस्थान सरकार किस वृक्ष के संरक्षण के लिए नया कानून लाने जा रही है जिसे राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है? आंसर होगा खेजड़ी। आप सबको पता है कि प्रदेश में अभी खेजड़ी को लेकर जो है काफ़ी आंदोलन चलाए जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है इसके संरक्षण के लिए कानून लाने वाले हैं और उसका नाम आपको याद रखना है, खेजड़ी। वर्ष 2024-25 में राजस्थान में कुल कितना पूंजीगत व्यय किया गया है? तो आंसर होगा इसका 30,700 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनका जो भी सुजस आती है पत्रिका उसके बारे में यहाँ पर चर्चा में दिया गया है, तो आपको ये डिटेल से ध्यान रखना है। राजस्थान 9 राष्ट्रीय कार्यक्रमों में कौन से स्थान पर रहा है? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पर यहाँ रहा है, याद रखना। जबकि अगर हम बात करें मातृ वंदन योजना में जनवरी रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है, वो भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, मुख्यमंत्री के अनुसार पिछले 2 वर्षों में राजस्थान के राजस्व घाटे में कितने करोड़ रुपए की कमी आई है? तो आंसर होगा 8,000 करोड़ रुपए की कमी आई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्तमान में कितने करोड़ परिवारों को 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है? आंसर होगा 1 करोड़ परिवार को ये जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। अगला है, खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान में कितने नए लाभार्थियों को जोड़ा गया है? आंसर होगा 73,46,000 नए लाभार्थियों को यहाँ जोड़ा गया है। तो ये था हमारे पिछले वीडियो का शॉर्ट रिवीजन। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज का करंट अफेयर्स। जोधपुर में आयोजित 12वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में यूथ आइकन ऑफ राजस्थान अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर होगा इसका शहजाद अली को जो है यहाँ पर सम्मानित किया गया है। थोड़ी सी डिटेल हम लोग इसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे। सबसे पहले अगर बात करें, पुरस्कार का नाम है यूथ आइकन अवार्ड। किसको मिला है? तो शहजाद अली को मिला है। अगर बात करें, शहजाद अली जो एक तरीके से तो क्या है, तो एक सिंगर है, उनको ये अवार्ड दिया गया है। 12वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जोधपुर में आयोजित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक तो ये याद रखना है, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है इसका कौन सा संस्करण है? तो यह 12वां संस्करण है, ठीक है ना। आयोजन कहाँ हुआ है? तो जोधपुर में इसका आयोजन किया गया है। जोधपुर में इसका आयोजन कब से कब तक हुआ है? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आयोजन हुआ है 31 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया है। खास बात क्या है इसकी कि इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो आपको इसकी थीम जरूर याद रखनी है, सिनेमा स्थान आपका लेंस हमारा राजस्थान। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, सिनेमा राजस्थान योर लेंस आवर राजस्थान, ठीक है ना। तो ये इसकी थीम आपको याद रखनी है। आयोजन का तारीख भी याद रखना है। और 12वां संस्करण था, जोधपुर के अंदर आयोजित किया गया था। यूथ आइकन अवार्ड जो है शहजाद को मिला है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला, इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं हम लोग। इसमें और कुछ अवार्ड दिए गए थे, जैसे अगर बात करें, रजीत कपूर को लीजेंडरी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया था। दीना रोजनमेयर को ऑर्डिनरी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया था। शैलेश लोढ़ा को प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड भी दिया गया था। ये सब अवार्ड जो है उस रिफ के अंदर दिए गए, ये आपको ध्यान रखना है। मुकेश छाबड़ा को ऑर्डिनरी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है। इसके अलावा सीमा कपूर को बेस्ट ऑथर इन द फील्ड ऑफ सिनेमा अवार्ड यहाँ पर दिए गए। तो ये भी अवार्ड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी है। अगला है, राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने देश के पहले न्यायिक अधिकारी एसोसिएशन भवन का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो आंसर रखना इसका आंसर होगा आपके जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। ये भवन कहाँ पर बना है? तो जयपुर के
विद्या आश्रम औद्योगिक क्षेत्र योजना में इसका निर्माण किया गया है। ठीक है ना। इसकी खास विशेषता क्या है, तो ये न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश में न्यायिक अधिकारियों के किसी भी संघ का पहला स्थायी और स्वपोषित भवन होने वाला है। यानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पूरे देश के लिए पहला होने वाला है। इसमें सुविधाएं क्या है, तो याद रखना कि 1002 मीटर में तो ये बना हुआ है। और ये जो है याद रखना, इस भवन में एसोसिएशन का कार्यालय होने वाला है। बाहर से आने जाने वाले न्यायिक अधिकारियों के लिए एक गेस्ट हाउस का निर्माण भी यहाँ पर किया जाएगा, ताकि याद रखना कि ये भवन जो किस काम में आने वाले, अधिकारियों के विचार विमर्श, प्रशिक्षण और संगठनात्मक मजबूती के लिए जो है ये इसका निर्माण किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगला है समारोह की जानकारी थोड़ी सी ले लेते हैं कि भाई समारोह का आयोजन कब किया गया था। तो याद रखना कि इस भवन का जो शिलान्यास है वो 4 फरवरी 2026 को किया गया है। आयोजक अगर बात करें, राजस्थान न्यायिक सेवा अधिकारी एसोसिएशन द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और याद रखना इस अवसर पर जो है राजस्थान हाईकोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं चंचल मिश्रा और रालसा भी जो है ये भी इनके जो है अवसर पर उपस्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है भारत का पहला लेक्रोस खेल मैदान राजस्थान के किस जिले में बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत का पहला और हमारे राजस्थान में बना है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है। उदयपुर इसका आंसर होने वाला है। थोड़ी सी डिटेल हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में। तो ये खेल मैदान जो है अगर बात करें, महाराणा प्रताप खेल गांव जो है उसमें इसका निर्माण किया गया है। और अगर बात करें, इस औपचारिक उपयोग प्रचार प्रसार हाल के वर्षों में तेज़ी से बढ़ा है, खासकर जब उदयपुर के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। अगर बात करें, लेक्रोस खेल जो एक प्राचीन खेल है जो मूल रूप से कहाँ का है, तो अमेरिका का है, वो भी उत्तरी अमेरिका का। और 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में इसको शामिल किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में खास लोकप्रिय क्यों हो पा रहा है, क्योंकि उदयपुर का जनजातीय क्षेत्र इस खेल का भारत में सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है, इसलिए जो है यहाँ पर इस मैदान का निर्माण यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा थोड़ी सी डिटेल आप थोड़ी सी ध्यान रख लेना इसके बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान द्वारा 7 से 8 फरवरी को रोज शो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो आंसर होगा इसका सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान द्वारा 7 और 8 फरवरी 2026 को ऑल राजस्थान रोज शो का आयोजन जयपुर के प्रसिद्ध सिटी पार्क मानसरोवर में इसका किया जा रहा है। और इसके बारे में थोड़ी सी जो डिटेल लिखी है आप लोग थोड़ा सा देख लेना। बस याद रखना है कि भाई इस सोसाइटी की जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है, तो पवन अरोड़ा है। बाकी कोई खास जानकारी इसके बारे में नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के अंतर्गत आयोजित आर्किटेक्चर फेस्टिवल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। आप सबको पता है कि जयपुर के अंदर ये इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन जो है किया जा रहा है। और अगर बात करें इसके तहत जो है आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन किया गया और उसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री, अगर बात करें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। जानकारी ले लेते हैं हम लोग। आर्किटेक्चर फेस्टिवल का उद्घाटन कब हुआ है, 5 फरवरी 2026 को हुआ है। स्थान क्या है, जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, जिसे हम लोग जेई के नाम से जानते हैं, वहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। अगर बात करें इसी के अंतर्गत जो है 12वें ऑल इंडिया स्टोन आर्किटेक्चर अवार्ड्स 2025 के विजेताओं को भी हमें सम्मानित किया गया है। आप सबको बता दें कि इंडिया स्टोन मार्ट जो प्रदर्शनी का उद्घाटन है उनका तो उद्घाटन किया गया है भजनलाल शर्मा द्वारा, लेकिन अगर बात करें आर्किटेक्चर फेस्टिवल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो उप मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है इसमें। और अगर बात करें इसमें जो पुरस्कार है उसमें यहाँ पे 4 पुरस्कार दिए गए हैं। एक तो है एक्सटीरियर फेसिंग का, इंटीरियर डिजाइन का, लैंडस्केपिंग आर्किटेक्ट का और ग्रीन आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट का पुरस्कार यहाँ पर दिए गए हैं। अगर बात करें इसमें खास अवार्ड कौन सा हो जाता है, तो ये वाला अवार्ड आपको जरूर यहाँ पर ध्यान रखना है, जो कि आपको याद रखना है कि किसको मिला है। एक्सटीरियर फेसिंग का अवार्ड जो मिला है आर्किटेक्ट प्रमोद जैन को। इनका आर्किटेक्टर कहाँ काम आया है, तो मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जो कि जोधपुर के अंदर स्थित है उसमें इन्होंने जो है इंटीरियर डिजाइन की है। इसके लिए जो है रखना, जो आर्किटेक्ट है प्रमोद जैन, उनको जो है उत्कृष्ट प्रोजेक्ट मारवाड़ इंटरनेशनल जोधपुर के लिए सम्मानित यहाँ पर किया गया है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी के नाम भी आप लोग देख सकते हैं। अगर वीडियो का अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें आप लोग। साथ ही याद रखना है कि आप अगर इनको जो है 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया है। और जो इन्होंने नक्काशी की है, जो जालियाँ इन्होंने बनाई है, वो काफ़ी शानदार दिखाई देती है मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर के अंतर्गत, तो इसलिए इनको जो है अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अलवर में कितने करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का हाल ही में शिलान्यास और लोकार्पण किया है, तो आंसर होगा इसका 152 करोड़ रुपए का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने सुजस से उठाए हैं, आज की जो सुजस है उससे।
राजस्थान में अब किसान सम्मान निधि की कुल राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? वैसे तो अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि काफ़ी सालों से चल रही है, इसमें अगर बात करें राजस्थान के अंदर राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है तो 9,000 रुपये कर दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा, पशुपालकों को सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री ने किस नई बीमा योजना का जिक्र किया है? ये सारे क्वेश्चन सुजस हैं, आप अगर सुजस पढ़ेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन उसमें दिखेंगे। आंसर होगा इसका मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, आपको याद रखना है। अगला है, श्रमिकों को अब 100 दिन के स्थान पर वर्ष में कितने दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया है? आप सबको पता है कि महानरेगा का नाम जो है वर्तमान में राजस्थान सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इसका नाम चेंज कर दिया है। आप कमेंट सेक्शन में उसका नाम जरूर बताएं। और अगर बात करें यहाँ पे 100 के स्थान पर जो है 125 दिन कर दिए गए, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, राजस्थान सरकार की नवीन युवा नीति का लाभ क्या होने वाला है? राजस्थान सरकार नवीन युवा नीति लाई है, उसका लाभ है बिना ब्याज का ऋण प्रदान करना, इसका यह मुख्य लाभ है। अगला है, महिलाओं को संबल प्रदान करने के लिए दुग्ध पर कितने रुपए प्रति लीटर का अनुदान दिया जा रहा है? आंसर होगा इसका 5 रुपये का अनुदान यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।